वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपके करियर में किस तरह की करंट एनर्जीज चल रही हैं, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और किस तरह की गाइडेंस आ रही है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो जरूर कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं जो भी वीडियोस ये डालती हूँ उनसे रिलेटेड जो भी अफर्मेशंस होती हैं आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए या सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं। कुछ आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चीज़ें हो सकती हैं, कुछ आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़रूर देखिएगा आपकी वो चीज़ें किस तरह से हेल्प कर सकती हैं और या आप उनसे किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे रखी हैं 3 बटरफ्लाइज़। ये अलग-अलग कलर की हैं। आप ये रेड कलर में, येलो कलर में और ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। इसे आप ब्लू मान लीजिए या आप इसे पर्पल भी देख सकते हैं। पर्पल आपको ये ब्लू लग रहा होगा लेकिन ये पर्पल कलर है। तो आप इस नंबर से चूज़ कर सकते हैं, कलर से चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपके मन में फीलिंग आ रही हो, अट्रैक्शन फील हो रहा हो, चूज़ कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा आपको सुनने की नीड है तो बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे, कहीं न कहीं उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई रीडिंग होगी, कोई ना कोई आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को कार्ड नंबर 1 के साथ में, यानी कि पाइल नंबर 1 के साथ में। वेलकम पायल वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस रेड कलर की बटरफ्लाई को अपने लिए चुना था उन लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है और किस तरह की आप लोगों के लिए एनर्जीज हैं। तो पहले तो टैरो कार्ड से ही देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके करियर के लिए। ये अभी जिस भी जगह पे अभी आप हैं, जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, वो कहीं ना स्टेबल है। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए जनरल रीडिंग है ना, तो अपने हिसाब से इस एनर्जीज को अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं फिलहाल वो रुक के उसी जगह काम कर रहे हैं, या उसी जगह उसी तरह से स्टेबिलिटी से काम करना चाहते हैं। अभी जल्दी से आगे बढ़ना नहीं चाहते, यानी कि बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो जल्दी से उस चीज़ को जल्दबाजी में करके ना रिस्क नहीं लेना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप फोकस कर रहे हैं कि जहाँ कुछ भी आप चीज़ें कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, अपने अनुभवों को बढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें भी अभी कुछ आगे एकदम से जल्दबाजी में करना नहीं चाहते। थोड़ी-सी ना आप जैसे सावधानी बरत रहे हैं अपने करियर में, और उस दौर में आप हैं भी जिसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और ये कहीं न आपके लिए बहुत अच्छा ही है कि अगर आप सावधानी बरत रहे हैं तो। जहाँ पे भी अभी आप हैं कहीं न कहीं बहुत स्टेबल ग्राउंड पे हैं या आप स्टेबिलिटी के अंदर हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा जिस भी चीज़ों को लेकर आप थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं ना, या जिन चीज़ों को लेके आप थोड़ा-सा ये सोच रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से आपको करनी है, इसमें एक तरह से ना आपको मास्टरी करने की नीड है। जिस तरह से ये मैजिशियन का कार्ड है, ये मैजिशियन का कार्ड कब आता है? मैजिशियन कौन होता है? मैजिशियन वो होता है जिसके हाथ में सब चीज़ों का कंट्रोल होता है अपना, और वो अपनी कला में ना पारंगत होता है, यानी कि मास्टरी होती है अपने काम में, तभी तो वो जादू दिखा पाता है ना। जब वो जादू सीख लेता है, जब वो जादू से लोगों को बहला सकता है, जब वो जादू से लोगों को ना उनके माइंड को कोई भी चीज़ ऐसी दिखा सकता है जो कि नहीं है, एक इल्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी योग्यताएँ हैं, उनमें एक मास्टरी करने की नीड है। और जिस जगह पे भी आप अभी हैं, जिस दौर में भी आप अभी गुज़र रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें ना आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई ऐसे कोर्स कर रहे हों या कोई ऐसी आप काम कर रहे हों अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी हो सकता है आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हों जिससे कि आपकी चीज़ें बढ़ें। आप जिस जगह पे भी हैं ना, अभी आपकी चीज़ें ना आपकी लाइफ़ में बहुत क्लियर हैं। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पे कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं और आप किस तरह से कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ना ये कहीं न कहीं पता है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना बहुत सारी निभानी है और बहुत सारे ना काम आपको करने हैं। इसलिए आप ना इन चीज़ों के लिए कहीं न कहीं तैयार हैं, उन चीज़ों को करने के लिए, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। आप में से कुछ लोगों के साथ ना ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट में कोई धोखा इस तरह का हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ हुई है जिसने ना आपको कई सारी चीज़ों के लिए अवेयर कर रखा है कि आपको कौन-सा काम कैसे करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना आप लोगों के साथ में हुई है जिससे ना आप थोड़े से चौकन्ने से हो गए हैं और चीज़ों को ना करना चाहते हैं। देखिए आप में से जो जिन लोगों ने भी इसको चुना है ना, यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों को थोड़ा-सा मूव ऑन करने की नीड है। यानी कि आप ना अपने एक आप चीज़ों को ना बहुत सँभल कर रहे हैं। वो आप इतना सँभल कर रहे हैं कि अगर मैं इसको ये कहूँ ना कि यहाँ पे काम करने में आप जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है, वो
वो ना कहीं या तो बिज़नेस आप करना चाहते थे, या आपके माइंड में ऐसा था कि आपको बिज़नेस करना है। ये जिस भी जगह आप काम को कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं, लेकिन ना कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो कि आप कुछ चीज़ों से ना लापरवाही कर जाते हों, या फिर आप उन चीज़ों को करने से बच जाते हो, या आप सोचते हो नहीं अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। यहाँ पे ना आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, और हो सकता है कि जिस तरह की ना लगन आप दिखाते हो कि आप बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं, या आप दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन उतने उत्साह से आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। आप जिस भी जगह हैं, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं अपने किसी करियर के लिए, आप ये प्रिटेंड तो करते हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप उस हिसाब से कर नहीं रहे हैं जिसमें कि आपको नीड है। अगर आप इस चीज़ को करने से बच जाएँ, क्योंकि देखिए हम ये भी बात करेंगे कि क्या आपके करियर को ठीक करने के लिए बेहतर हो सकता है, क्या आपके करियर को अच्छा करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख पाएँ, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। आप जहाँ पे भी हैं, आप अपने अपने गोल पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, बिल्कुल आप अपना कुछ चीज़ें लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं। एम्बिशियस आपके ना जो भी एम्बिशंस हैं, वो बहुत ना हाई हैं। ये जो जहाँ पे भी आप हैं, यहाँ आपके लिए ना फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी करियर को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टेबल ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल आप हैं। बहुत से ना जैसे चौकन्ने होते हैं, और हो सकता है कि ये जो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए हो सकती है जो कि ना आपको अ, बहुत ना या तो मुश्किल से मिली हो, या फिर ये ऐसी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, या ऐसी ये जॉब है कि आप इस वाले जो स्टेबिलिटी है ना, आप इससे इनसिक्योरिटी में नहीं जाना चाहते। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जो फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसको ना एक जॉब से एक बिज़नेस में आप जाना चाहते हो। यानी कि हो सकता है कि आप अपने आप को जॉब में इसलिए प्रूव कर रहे हों कि कहीं न कहीं आपको या तो फैमिली बिज़नेस जॉइन करने की इच्छा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके लिए आपकी जो फैमिली है उसको ना कहीं न कहीं उस आपको कोई हेल्प करे, या फिर आप लोगों को कोई बिज़नेस चलाने में हेल्प करे, या फिर कोई बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी आने दे, या फिर आपके लिए कोई ऐसी ऐसी नींव रखे जिसमें कि आप कोई बिज़नेस कर सकें। आप अगर यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप अपना फ़ोकस शिफ्ट करते हैं, अगर आप थोड़ी-सी चीज़ों में ना थोड़ी-सी चीज़ों जो आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, उनसे थोड़ा-सा अगर आप बाहर निकल कर, अगर आप अपनी अपनी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ये जॉब कभी न कभी आगे छोड़नी ही होगी। आप अपने एक कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, आप जिस जगह पे अभी हैं, आप वहाँ स्टक हैं। ये क्लियरली मैसेज है यहाँ पे इन कार्ड्स का, कि आप प्रिटेंड करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं इंटरनली। आप उस चीज़ों में खुश होने की कोशिश करते हैं, एक दिखावा करते हैं कि आपकी लाइफ़ सेटल है, आप पैसे कमा रहे हैं, आपके लिए चीज़ें हैं, आप सिंसियरिटी से कर रहे हैं। ये सब ना एक दिखावा है दुनिया के लिए। हो सकता है आप अपने काम में बहुत ज़्यादा आपको महारत हासिल हो, बहुत अच्छे से आप काम करते हों, लेकिन या तो आपने किसी चीज़ से बच रहे हैं, आप किसी चीज़ से अपने दामन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से ना थोड़ा-सा दूर भाग रहे हैं, जो कि ना आपके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आ सकती है, बड़ी ना चीज़ें आपके ऊपर लेके आ सकती है। आपके लिए ना फैमिली इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपकी फैमिली का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, या फिर फैमिली की कोई ऐसी बात है जिसमें ना आपके ऊपर हो सकता है ज़िम्मेदारियाँ हों, या आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाली जानी हों। ये 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी यहाँ फैमिली का है, और यहाँ कार्ड भी आया है ब्रदर और सिस्टर का। हो सकता है कि आप अपने परिवार के अंदर किसी बिज़नेस में या तो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर नहीं होना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है कि वो होना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए है कि वो बच रहे हैं। इसलिए वो उस चीज़ में खुश होने का प्रिटेंड कर रहे हैं जिसमें कि रियलिटी ये है कि आप खुश नहीं हैं। हो सकता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हों, वहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हों, लेकिन अगर आप रियल में अपनी करियर में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको उस करियर को या उस जॉब को छोड़ के शायद अपने फैमिली बिज़नेस में, या अपनी फैमिली के साथ में कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत आगे रहेगी, और आप चूज़ भी करेंगे। ये आप अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो आप हैं ना, अभी आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, द मैजिशियन की एनर्जी में जब आप आएँगे ना, तब आपकी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं। ये न्यू एनर्जी का कार्ड है, ये न्यू एनर्जीज़ की बात करता है, ये एम्बिशंस की बात करता है, लेकिन ये साथ-साथ पेज भी तो है। पेज के बाद आपको नाइट बनना होता है, नाइट के बाद ही तो आप किंग बन सकते हैं, उससे पहले तो नहीं। समझ लीजिए कि ना ये जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है ना, ये वो है। नाइट जो होता है वो बड़ा बच्चा होता है, और जो किंग होता है वो फादर होता है। तो अभी तो आप छोटे बच्चे हैं। जिस भी फ़ेज़ में हैं अभी, आप ना उस वाली मैच्योरिटी में नहीं आए हैं जिसमें आने के लिए एक मैजिशियन आप जब बनेंगे, इस लेवल से इस लेवल में आने में अभी आपको टाइम लगेगा। यानी कि जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, अभी आप अपने करियर के शुरुआती दौर में बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आपको यूनिकॉर्न्स का मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि यूनिकॉर्न्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देते हैं, कभी भी घुमा-फिरा के नहीं देते। ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पे मैसेज है, आपकी फैमिली यहाँ डीपली इन्वॉल्व्ड है, या आपकी फैमिली कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस्ड है आपकी चीज़ों से।
आपके लिए मैसेज है यहाँ पे टू गेट अलॉन्ग विद, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में एक अच्छा रिश्ता रखें, उनके साथ प्यार रखें, तो कभी आप किसी से कोई बुरी बात कह देते हैं, कभी कोई आपसे बुरी बात कह देता है, उन बातों को अपने दिल पे नहीं लगाना चाहिए, उन बातों को माफ़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि ना एक एक दुख वाली चीज़ें हो जाती हैं, एक तकलीफ वाली चीज़ें हो जाती हैं रिश्तों के अंदर। देखिए आपके लिए अगेन मैसेज आया है फॉरगिव का। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। आप में से कुछ लोग हो सकता है इसलिए बाहर हों, अपने जॉब के सिलसिले में हो सकता है बाहर हों, आप किसी से पढ़ाई के सिलसिले में बाहर हों, जिसमें आप अपने परिवार से एक दूरी बना के रखना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी इस वाले पाइल को चुना है, आप लोगों की लाइफ में ना फैमिली वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर चल रही है। आपकी फैमिली में ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है जिसमें आपस में आप सिबलिंग्स की बनती नहीं है, या आपस में विचारों में बड़ा मतभेद है, या आप परिवार से दूर रहना चाहते हैं। परिवार आपसे दूर नहीं रहना चाहता, ये यहाँ क्लियर है, क्योंकि परिवार आपके साथ यहाँ पे हैप्पी है। लेकिन परिवार की जो चीज़ें होती हैं ना, आप उनसे कहीं ना कहीं बच के भाग रही हैं। लेकिन आपकी ना जैसे वो होता है ना कि कोई चीज़ कहीं स्टक हो जाती है, आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे इस तरह से स्टक हैं कि वो आगे ना निकल नहीं पा रही, वो आगे बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि आप कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, देखिए जिस भी जगह आप हैं अभी आप स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसमें आप टेंशन करें। मैं एक बार इस कार्ड की एनर्जी मैं एक बार चेक करूँगी आपकी, एक कार्ड और निकालूंगी इसके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जैसे मैं कह ही रही थी ना कि अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ आप खुश हो सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसे एमबीए की पढ़ाई करते हैं या कोई इस तरह की अदर पढ़ाई करते हैं जिसमें वो नॉलेज ले रहे होते हैं और आगे उनको कोई बड़ी चीज़ संभालनी होती है, तो आप ऐसी भी कोई चीज़ कर रहे हैं। अभी आप लर्निंग फेज़ के अंदर हैं, यानी कि जिस भी जगह पे आप हैं ना, अभी आप एक लर्निंग फेज़ में हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसकी एनर्जी भी आपके लिए क्लियर करूँगी कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अगेन ना 2 चीज़ों को लेके परेशान हैं यहाँ पे। ये आपके लिए मनी ना बहुत मैटर करती है, फाइनेंसेस की चीज़ें, इनकी पैसा आपके लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन फ्यूचर में आपके बहुत पैसा है, क्योंकि अभी ना आप शायद कंफ्यूज हैं कि आप जॉब करें या बिजनेस करें। तो यहाँ पे ना देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ना अपनी लाइफ की चीज़ों को फेस करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की ना ग्रोथ करें, अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें जो कि आपको परेशान कर रही हैं, आप जिस भी फेज़ में हैं अपनी, आप उन चीज़ों को लर्न कीजिए, आप उन चीज़ों को सीखिए। लेकिन उसके बाद उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपको वापस अपने परिवार में ही जाना होगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपको एक क्लियरली बात बता रही हूँ, आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, आप जानते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है, आप जानते हैं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10 सन कार्ड की एनर्जी है, सन है यहाँ पे, और आपके सारे कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं। तो ये कार्ड क्लियरली आपको ये बता रहा है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में चीज़ें हो रही हैं ना, ये सारी लाइफ की जो भी सेंसेशन है आपको उन्हें फील करना चाहिए। आपको बहुत, यानी कि आपको ना अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है, आपको आसपास के लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। जो पेंटाकल्स के कार्ड हैं जब भी आते हैं अर्थ साइन की बात करते हैं, अर्थ की एनर्जी की बात करते हैं, जैसे वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की बात करते हैं, यानी कि एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ग्राउंडेड होने की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर कहूँगी, आप अपनी लाइफ की ना जिस भी जगह है आप अपनी लाइफ की नींव रख रहे हैं, और वो अच्छी बात है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं, आपका ना आगे भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन आप किन्हीं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि आप जॉब करें या फिर आप फैमिली बिजनेस करें। अगर आप अपनी जॉब करते हैं, देखिए चूज़ आपको ही करना है, आपके लिए कोई चूज़ नहीं कर सकता। अगर आप अपने लिए आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए उसमें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप कोई अपना घर का बिजनेस संभालना चाहते हैं, ये या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बात अपनी क्लियर रखनी होगी कि जब आप काम अपने लेवल पे करते हैं, जब आप देखिए जॉब करते हैं, तो वहाँ ये फ़र्क होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती, आपको सब चीज़ें संभालनी नहीं होती। आप जाते हैं, आप काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, आप वापस आते हैं। 9 to 5 की जॉब हो, रात की जॉब हो, दिन की जॉब हो, आपका एक फिक्स टाइम होता है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि टैक्स भरा गया कि नहीं, आपको इस बात से मतलब नहीं होता लोगो कैसा है, आपको इस बात से मतलब नहीं होता ऑफिस में कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। जितना आपके संपर्क में चीज़ें आती हैं आपको उतना ही मतलब होता है। वो सारी झंझट आपके सर पे नहीं होती है ना, जो अदर झंझट होती हैं वो सारी। लेकिन जब आप बिज़नेस करते हैं तो ये सारी झंझटें होती हैं। जब आप बिज़नेस करेंगे तो आप ना चीज़ों को हैंडल करने में आपको दिक्कत होगी या परेशानी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपकी ना दोनों तरफ ही ग्रोथ है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, दोनों में ही आपकी ग्रोथ है। लेकिन इसको आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए स्टेबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप बिज़नेस की तरफ जाएँगे, लेकिन उसके बाद में ना फिर आपको
उन चीज़ों को सँभालने का, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर आता दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना मैनेजमेंट ठीक कर पाएँगे, यानी कि कौन से काम को कब कितना कैसे करना है, तो आप कर पाएँगे, अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, अगर नहीं तो फिर वो आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली अपने लिए देखना चाहिए कि आप कौन-सी चीज़ चूज़ कर रहे हैं अपने लिए करना, ताकि वो आपके लिए एक अच्छे रिज़ल्ट लेकर आए। तो यहाँ पे देखिए आपको ना कहीं लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनको महसूस करना चाहिए, उनमें उन चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं आपको इस लाइफ फोर्स से जुड़े रहना चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपको उनके लिए ना ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और आप उसमें मैनेजमेंट सही कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आगे फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप उसी जॉब को कंटिन्यूटी से करना चाहते हैं, कुछ लर्निंग फेज़ में हैं, तो बिल्कुल सीखिए, क्योंकि उन चीज़ों से भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई आगे ग्रोथ ही हो रही है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट में चॉइस आपकी है। रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल टू, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं और किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए यहाँ पे। पहला, आप में से कुछ लोग हो सकता है देखिए कोई ना चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं आगे बढ़कर, यानी कि ये अचीवमेंट ऐसा है कि जिसमें आप पहले कुछ कर चुके हैं और आगे हो सकता है आप किसी ऐसे एग्ज़ाम को दे। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आप ऐसे एग्ज़ाम की ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आप आगे ना आपकी ग्रोथ हो सकती है, या आपकी जो आपका जो ओहदा है, आपका जो पद है, आपकी जो जगह है, वो आपके लिए बढ़ सकती है और आपके लिए चीज़ें आगे ना अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस तरह का कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपने करियर में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी ना स्टार्टेड हैं, यानी कि आपने कुछ चीज़ों का बेस रख रखा है। आप उस चीज़ में अगर और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप उन चीज़ों में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना एक प्रॉपर प्लानिंग करें और दूर की सोच के चलें। ये इसलिए ऐसा ज़रूरी है क्योंकि एक तो आपको इसमें लोगों की मदद रहेगी। जब मदद लेनी होती है तब बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी करना होता है, और मैनेजमेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें, आप उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें। एक प्रॉपर ना आपका एक प्लान बना हुआ हो और आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, सब लोगों से बात करके। तो यहाँ पे आपके लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, इसमें आपको किसी न किसी की या तो मदद लेनी पड़ेगी, या किसी न किसी गाइडेंस लेनी पड़ेगी, या कोई इस तरह की हेल्प लेनी पड़ सकती है, जो कि आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। और जिन लोगों के लिए ये बात नहीं, मतलब जिन लोगों के साथ ये बात रेजोनेट नहीं करती है, उनके लिए ये बात हो सकती है कि आप अपने करियर में कोई ऐसी चीज़ सीख चुके हैं जिसमें आप जिस भी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों का के लिए हो सकता है कि आपका ना यूट्यूब चैनल हो और आप उसने उस चीज़ के बेस तो रख दिया है, लेकिन उसमें ना अभी आप प्रॉपर्ली जैसे सफल होते हैं, इस तरह से नहीं हुए। आप उस चीज़ को ना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं यहाँ पे बिल्कुल कहूँगी, थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सा प्लान बनाइए, थोड़ा सा आइडियाज़ लगाइए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आइए। क्रिएटिविटी का कार्ड है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आकर्षक तरीके से करने की कोशिश कीजिए। उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें लेकर आइए जो कि लोगों को आकर्षित करें या लोगों के लिए थोड़ी-सी लुभावनी हो। यानी कि जब तक कोई चीज़ कैची नहीं होगी, तो शायद आपके लिए ऐसा है कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। ये वो वाली चीज़ है कि जब तक चीज़ दिखेगी नहीं तब तक बिकेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ बेचना है तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा। यानी कि कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीज़ें शो करनी पड़ेंगी जो कि आपको ना प्रेज़ेंटेबल बनाए। तो इस तरह से कुछ आपको ना चेंज करने की नीड है। ये आपके जॉब का एरिया हो सकता है, आपके किसी काम का एरिया हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपके लिए वो हो सकता है। ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी नींव आपने रख रखी है एक, और दूसरा कदम बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं, आप सोच रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, बिल्कुल इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। जिस भी कैरियर को आप सोच रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, इसमें कहीं ना आपके लिए थोड़ा सा लॉजिकल होना ज़रूरी है। थोड़ा सा आपका ना अपनी चीज़ों पर कमांड होना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा है कि आप में से कुछ लोग ना जैसे डिमोटिवेट हो गए हैं किसी चीज़ से, और यहाँ पे आपको अपना उत्साह को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ना, देखिए कुछ चीज़ें ना इंसान के लिए ऐसी हो सकती हैं कि या तो वो आपका समय मांग रही हैं, या फिर वो आपका पेशेंस मांग रही हैं, या फिर वो आपका ना आपके इमोशंस मांग रही हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे चीज़ें मांगी जा रही हैं, लेकिन ना
आप उस चीज़ों को देना नहीं चाह रहे, यानी कि देने से बच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप देंगे तो शायद आपके जो आपका मॉरल है या जो आपकी सोच है उससे अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई सक्सेस चाहिए यहाँ पे, तो आपके कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं आपको थोड़ा सा सेल्फ सेक्रीफाइस करना ही होगा, यानी कि थोड़े एडजस्टमेंट्स आपको अपनी लाइफ के साथ करने ही होंगे, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज आपको करना ही होगा। यहाँ ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे आपका कोई बलिदान नहीं है कि आप अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा बलिदान करके अपने जीवन में विजय को हासिल करेंगे, ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि चीज़ों का थोड़ा सा ना रूप बदलना है। चाहे अगर आप किसी से कोई बात करते हैं ऑफिस में, चाहे आप जहाँ तक मैं इस इनको देख पा रही हूँ ना कार्ड्स को, तो मुझे यहाँ पे बस ये लग रहा है कि यहाँ मुझे जॉब से ज़्यादा ना ये इस तरह की चीज़ लग रही है कि यहाँ पे ना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट की बात है, कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह का कैरियर कर रहे हों, कुछ इस तरह की कोर्सेज कर रहे हों, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हों जो ना जिनमें ना इस तरह के काम किए जाते हों, ऐसा भी हो सकता है। और इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं ना, कि मैनेज करना है चीज़ों को, और इस तरह की बातें, थोड़ा अथॉरिटी में रहना है, थोड़ा सा सीनियर रहना है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। यहाँ पे ना आपके लिए सब चीज़ों के जो रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आपको ना किसी एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है, आपको किसी की सलाह की नीड है, आपको किसी के सपोर्ट की नीड है, आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस पे मास्टरी करने की नीड है। यहाँ पे जो मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख पा रही हूँ कि आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, आप लोगों को अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल अपने आप को करने की नीड है, उनको बैलेंस करने की नीड है, क्योंकि जो आपके इमोशंस है ना वो आपके कैरियर में बार बार आते हैं और आपके विजन को ब्लर कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो सोच रहे हैं, जिस जगह आप जो कर रहे हैं, जब भी आप थोड़ी सी प्लानिंग और करेंगे, थोड़ा सा दूर की सोच के चलेंगे, आपके लिए चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक यात्रा है जो आपको करनी है, एक जर्नी है जो आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन उसमें आपको इमोशनल नहीं होना है, उसमें आपको ना उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है जो चीज़ें आपको डाउन करती हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर किसी ने यूट्यूब चैनल पे आपको कोई इस तरह का कमेंट कर दिया, आपके वीडियो को डिसलाइक कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोग तो भगवान को पसंद नहीं करते। अगर आपकी किसी चीज़ को डिसलाइक कर दिया तो आप उससे डिमोटिवेटेड नहीं हो सकते, आपको अपना काम करना है। आप कीजिए। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी समझ वैसी नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जीज हमसे मैच नहीं करती हैं, तो वो आपकी बात समझ नहीं पाते। नहीं समझ पाते तो नहीं समझ पाते, उससे क्या है, उससे आप अपना काम करना तो बंद नहीं कर देंगे, अपने आप को डिमोटिवेट तो नहीं कर देंगे। अगर आपने कोई काम किया, आपसे वो खराब हो गया, मान लीजिए खराब हो गया, तो इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। हो गया तो उसे दोबारा कीजिए, चौथी बार कीजिए, कभी तो वो ठीक होगा। लेकिन आप प्रयास करें। और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको ना पुश कर देती है, बैक में आपको पुश कर देती है कि हटो पीछे, तो आप हट जाएंगे क्या? आप अपने जीवन में हार मान लेंगे क्या? तो ये हो रहा है आपके साथ में। यहाँ पे आपके इमोशंस आपके ऊपर कुछ इस तरह से हावी हैं कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो बार बार ना आगे आपको आके बांध लेते हैं अपने साथ में। बार बार आपके दिल पे ना बोझ आ जाता है। आपको अपने ना यहाँ कैरियर से ज़्यादा आपको अपने इमोशंस पे ना मास्टरी करने की नीड है, उनको कंट्रोल करने की नीड है। उनको ना, जैसे मैं कहती, आपको ना प्रोफेशनली काम करने की नीड है। आपको प्रोफेशनली काम करने की नीड है, आपको टेक्निकली काम करने की नीड है। आपको ना अपने जो दिमाग होता है ना, एनालिटिकल जो आपका माइंड होता है, वो उसको यूज़ करने की नीड है। आपको अपने दिल को यहाँ यूज़ नहीं करना है अपने ना कामों के अंदर, अपने कैरियर में। यहाँ पे आपके दिल को यूज़ करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो। स्पेसिफिकली जो भी लोग जिस भी तरह का आप करियर चुन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हो, तो जिनमें से आपको चूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस कार्ड को क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है, ये कभी भी क्लियर फ्यूचर नहीं बताता है। ये हमेशा चीज़ों के बताता है कि वो सीक्रेट हैं। कुछ ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं इस कार्ड से, यानी कि भविष्य कभी नहीं बताता है ये कार्ड। ये अनसर्टेनिटी बताता है कि अभी जवाब नहीं आ रहा है, अभी इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, बिल्कुल आपके लिए चीज़ें आगे बेहतर हो रही हैं। लेकिन अगर वो अभी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें होंगी। हो सकता है आप अपनी किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ में ना बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ना एग्ज़ाम को देखकर वेट कर रहे हो, क्या रिजल्ट आने वाला है, तो आगे की तैयारी करें। यानी कि आपकी जो भी नींव रखी गई है ना, उस पे आगे आपका भविष्य का जो निर्धारण है वो बहुत स्ट्रांगली होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता रही हूँ, बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। ये बिल्कुल आपकी लाइफ सही दिशा में जा रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए। ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये भी यहाँ पे क्रिएटिविटी और एनर्जी का कार्ड है। आपने जो भी अपनी उत्साह, अपनी एनर्जी है, उसको बनाए रखिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो
जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी, जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। बस अभी थोड़ा सा ना वो अनसर्टेनिटी ये है कि एकदम से अभी नहीं हो रही, या कब तक होगी उसे होने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे ना आपको रखना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि 2 हफ्ते ही बहुत होंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे 2 के कार्ड ना 2 हैं, बिल्कुल शुरू में और अंत में। तो बिल्कुल 2 का जो नंबर है आप लोगों के लिए बहुत ना सिग्निफिकेंट रहेगा। और कमाल की बात है, आपने फाइल भी 2 ही चुना है। ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी, देखिए कार्ड बिल्कुल क्लियरली एक बात में हमेशा कहता है जो मैंने आपको अभी बोली है। ये वैलिडेशन है आपके लिए कि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको ना एक बैलेंस जरूर बनाना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। यानी कि अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। आपके वर्ड्स और एक्शंस हमेशा ना मैच करने चाहिए, आप क्या कह रही हैं और क्या क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको वही कह रही हूँ कि आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको अपने दिल से काम नहीं लेना है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज भी यूनिकॉर्न्स का आया है कि जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उसके लिए उसमें महारत हासिल करने का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक चीज़ें आपके लिए बेहतर या बेहतरीन ना हो जाए। ये आप करते रहिए, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही तरह से चल रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितना सुंदर कार्ड आया है आपके लिए, इमेजिन का कार्ड आया है। वट वुड यू, ये कार्ड आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी विशेष ट्रू हो जाती हैं, जो हो जाती हैं, तो आप किस तरह का महसूस करोगे, क्या सोचोगे, क्या समझोगे, क्या आप ना सुनना चाहोगे उस वक्त पे। तो वो कहीं ना कहीं इमेजिन कीजिए अपनी उस ना विजय को, अपनी उस विक्ट्री को। ये कार्ड भी इमेजिनेशन का है, यानी कि जब आपकी इमेजिनेशन हाई लेवल पे होती है। यहाँ पे आप में से ना कुछ लोगों को अपनी उस इमेजिनेशन को कंट्रोल करने की नीड है। देखिए ये है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड। अभी पाइल 1 में भी पेज का कार्ड आया था, तो मैंने उनको यही बात बोली थी। और कमाल की बात, सबसे बड़ी बात है ना, आपके यहाँ पेज का कार्ड भी है और यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है। आपको इस पेज की एनर्जी से जाना है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। पेज जो होता है, जैसे फैमिली है, फैमिली में है ना मम्मी पापा है, भाई बहन है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, ये छोटा भाई है, बहन है, ठीक है। तो आपको किंग की एनर्जी में जाना है। तो उससे पहले तो आपको बड़ा होना होगा ना, यानी कि पहले बड़े भाई और बड़ी बहन की एनर्जी में आना होगा। उसके बाद ही तो आप कोई मम्मी पापा वाली भूमिका में आ सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। तो पेज की एनर्जी से आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, लेकिन जब तक आप उसमें महारत हासिल नहीं करते, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस है, पेशेंस है, प्रैक्टिस है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, उत्साह है, उसको बनाए रखिए, ताकि लाइफ में आपके जो कुछ भी आगे होना हो वो सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतरीन हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी ना इमेजिनेशन, मतलब यहाँ पे ऐसा है जो मुझे बहुत स्ट्रांग फील है। अगर आप उस चीज़ को कर लें तो प्रैक्टिकल स्टेप उठाइए और बिल्कुल इमोशनल होकर अपनी चीज़ें नहीं कीजिए। जब भी आप चीज़ें अपनी आगे लाइफ में करेंगे, उसमें आपको ना शायद ये लग सकता है कि आप ना, जब भी आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ना, जब भी आपके आगे ग्रोथ होगी, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है बंद गए हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद 9 to 5 जॉब करना ना पॉसिबल नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। अगर 9 to 5 आपके लिए जॉब करना पॉसिबल नहीं है, तो जिस चीज़ को फिर आप करना चाहते हैं उसमें आप सोचिए, समझिए, महसूस कीजिए कि आप कैसा आपको लगेगा, और प्रैक्टिस कीजिए, अपने वर्ड्स और एक्शन मैच कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को हाई रखिए, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें। अपने लिए तो करनी है। तो जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है। और बिल्कुल आप यूनिकॉर्न्स से प्रेयर कीजिएगा। मैंने यूनिकॉर्न्स के कार्ड निकाले थे कि वो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आए, एक ग्रोथ लेके आए। इंस्टाग्राम पर मैं डाल रही हूँ साथ के साथ अफर्मेशंस, तो मैंने डाल रखी हैं आज के दिन के लिए भी। तो जरूर देखिएगा कि आप लोगों को आपके करियर में किस तरह से हेल्प मिल सकती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पायल 3 को चुना था, उन लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस और किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी, और आपको क्या करना चाहिए आगे के लिए। पहले देखेंगे टैरो कार्ड से, उसके बाद देंगे कुछ ऑरेकल कार्ड्स। आप में से कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा, आप लोगों का शायद माइंड चलता है, बहुत ज़्यादा ना एनालिसिस करते हैं आप चीज़ों का। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कई बार चीज़ें एनालाइज करने से ना वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं कोई काम। तो हो सकता है आप कोई फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो या अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो और परिवार में एक हार्मनी लाना चाहते हो। यानी कि स्पेसिफिकली जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना अपने परिवार के लिए परिवार के द्वारा परिवार के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ एनर्जीज हैं, यानी कि परिवार के लिए, परिवार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली की बात करता है, स्पेसिफिकली जॉइंट फैमिली की बात करता है। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग अपने परिवार इंपॉर्टेंट हो सकता है, या परिवार के लिए कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं,
कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अपनी फैमिली की ना ये ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुशियाँ देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो सबकी एनर्जीज़ में हर बात तो नहीं देखिए रेजोनेट कर सकती। जिसकी अपने हिसाब से लीजिएगा कि किस तरह की एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट कहाँ पे कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर, देखिए मैं कह ही रही थी ना आपसे, ये कार्ड आ गया। देखिए चीज़ों को बिल्कुल एनालाइज आप करिए, लेकिन ओवर एनालाइज नहीं कीजिए चीज़ों को। यहाँ आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है। कई बार ना चीज़ों को लाइफ में करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब अभी आप जिस दौर में है ना, आप थोड़े से डिसिप्लिन हैं, यानी कि चीज़ों को ना डिसिप्लिन तरीके से करने की कोशिश आप कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ गया। आप लाइफ में जिस भी जगह हैं, आप अपने परिवार की खुशियों के लिए करें। परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक ना फैमिली वाले पर्सन है, ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, जो कि ट्रेडिशंस में विश्वास करता है। ये मैटर नहीं करता है आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल है, लेकिन आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हैं। आपके अंदर ना परिवार को लेकर ना बहुत सारी भावनाएं हैं। अपने जो होता है ना, परिवार की खुशियों के लिए जीना या मरना होता है कि अपने परिवार को ये देंगे, अपने परिवार के लिए ऐसा करेंगे, अपने परिवार के लिए, जिनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है। तो आप उन लोगों में हैं जिनके लिए ना फैमिली बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आज की तारीख में कोई अपने परिवार को इंपॉर्टेंस देता है तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात, इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ना आपको समझनी ज़रूरी है ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने परिवार से अलग होके ना कोई जॉब करनी हो या कहीं आगे काम के लिए जाना हो, और आप उन चीज़ों का ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपको अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि परिवार आपका ना कंफर्ट जोन है। आप कभी परिवार से अलग नहीं रहे, आप कभी परिवार से दूर नहीं रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी तरह की कोई स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए परिवार से बाहर जाना आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर परिवार ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है अलाउ नहीं कर रहा है आपको। लेकिन ये जो भी आपका कैरियर है, जिस भी लेवल पे आपका कैरियर जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप ना कुछ चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना बिजनेस छोड़ के ना, अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के अकेले कुछ करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि अपनी पहचान बनाना, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं। तो जिन लोग हैं जिस तरह की बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बड़े हैं, बिल्कुल आप बड़े हैं। और यहाँ पे अगर नहीं बढ़े हैं तो आपको बढ़ने की नीड है। कुछ चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की नीड है। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में उन कुछ हालातों में, कुछ सिचुएशंस में, लाइफ के कुछ एरियाज में अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए आपकी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, अब अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं और अगर आप एक मूव ऑन वाली स्टेज से निकल रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत है आपको, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत रहेगी, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को सोचने की ज़रूरत रहेगी। आपको अलर्ट मोड में भी रहना होगा, आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें करनी होंगी। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से अलग हुए हों, यानी कि सेपरेशन हो गया हो अपने परिवार के साथ, जॉइंट फैमिली से अलग हुए हों, जैसे कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन है, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है अपनी लाइफ के लिए। मे बी इसलिए भी शायद आपको ना चीज़ें सिरे से स्टार्ट करनी पड़ रही हैं, यानी कि आप ना वो अब छोटे छोटे बेबी नहीं है, यानी कि अब आप छोटे से थोड़े बड़े हो गए हैं। जैसे घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उससे एक बड़ा बच्चा होता है, तो आप वो बड़े बच्चे हो गए हैं, अब आप वो छोटे बच्चे नहीं रहे। तो इसलिए ना शायद आप चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश करें। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके परिवार को ना कहीं धक्का भी लगा है, यानी कि एक ठेस लगी है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है आपके परिवार में, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने आगे बढ़ने की सोची है। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी ग्रोथ हर इंसान चाहता है, लेकिन अपने परिवार को देख के चलिएगा कि वहाँ पे क्या इस तरह की बातें हैं जो कि एटलीस्ट आपकी तरफ से ना हो। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो तो देख नहीं रहे, तो आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ें ना हो। अपनी तरफ से अपने परिवार को प्यार ही देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी भी जो परिवार के लोग होते हैं वो बुरा नहीं चाहते। इमोशनल होकर इंस्टीट्यूशनल हो जाता है चीज़ें, अननेसेसरी कर्माज बनते हैं। जब मन में ना गुस्सा रखते हैं, एंगर रखते हैं, तो नहीं रखिएगा। अगर कोई इस तरह का, बहुत ही प्रैक्टिकली चलना है आपको लाइफ में, जिस भी दौर में हैं आप, जिस भी लेवल पे हैं, ऐसी सिचुएशन है या नहीं है परिवार के साथ में, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी है अपनी चीज़ों के लिए। वैसे आप रख भी रहे हैं। आप ना बहुत चीज़ें आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने जैसे घर छोड़ा है, आपने शहर छोड़ा है, आपने कोई बिजनेस, कुछ चीज़ छोड़कर आप निकले हैं आगे। बहुत दुखदाई स्थिति रही है ये आपके लिए। ये कोई ईज़ी टास्क जो होता है ना, ईज़ी टास्क नहीं था आपके लिए। ये थोड़ी दुखदाई स्थिति थी, लेकिन आपने इसका सामना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से किया है, बहुत ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके किया है।
यहाँ पे ना आप जो कुछ भी अब आगे करते हैं लाइफ में, जो कुछ भी चीज़ें करना चाहते हैं, टैरो का सबसे खूबसूरत कार्ड है, टैरो का विश कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है। जब ये बता रहा है ना कि सारी चीज़ें आपकी भरपूर हैं, सारी खुशियाँ हैं आपके पास, सब ब्लेसिंग्स चमक रही हैं, ऊपर से आशीर्वाद गिर रहा है। लेकिन ये कार्ड यहाँ पे आपको एक बात बताता है कि थोड़ा सा ना बैलेंस रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना अति नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ की। जो भी लाइफ में आप अपने कैरियर में आगे करना चाहते हैं, एक बैलेंस स्टेज में कीजिएगा, क्योंकि अभी जो ये मैं कार्ड देख पा रही हूँ ना, ये अभी आप कैरियर की ना किसी भी लेवल पे इस तरह से इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन अभी वो क्या करना है वो अभी आपने डिसाइड नहीं किया है प्रॉपरली, क्योंकि कुछ छोड़कर आप आगे बढ़े हैं। तो अभी आप उस स्टेज के अंदर हैं जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, और आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिन लोगों के लिए स्थिति नहीं है ना, हो सकता है आप लोग अपने फैमिली बिजनेस कर रहे हो सकता है उससे थोड़ा आगे निकल के अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हो। ये आपके साथ सिचुएशन कोई सी भी है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने फैमिली बिजनेस से आगे निकल रहे हो, लेकिन आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़े हैं, आपकी खुशियाँ पूरी हो रही हैं, लेकिन एक मिडल पाथ की आपको नीड रहेगी, एक बैलेंस अप्रोच की नीड रहेगी। ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। साथ ही साथ अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो अब सोचने का वक्त ना वो धीरे धीरे आपका खत्म हो रहा है। यहाँ पे कार्ड आपको क्लियरली ये बात बता रहा है कि अब ना वो चीज़ें करने के बजाय, यानी कि अब सिर्फ सोच में रहने के बजाय ना आपको एक्शंस ले लेने चाहिए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास में और चीज़ें चाहिए भी बहुत सारी। यहाँ पे मैं इस कार्ड को आपके लिए क्लियर करूँगी एक बार। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं ना, उसमें आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर करनी चाहिए, यानी कि अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। जो भी सोचना था आप सोच चुके हैं, और जो भी आपने अप्रोच करनी थी वो आपने कर ली है। लेकिन अब चीज़ों को, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप में से कुछ लोग ना, कार्ड तो बहुत खूबसूरत है, द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे, है ना। ये जो भी लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी दुनिया ही छोड़ दी। जो चीज़ आपके लिए कभी दुनिया थी, जो कि आपके लिए कभी ना आपका पूरा संसार थी, आपने वो दुनिया ही छोड़ दी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका परिवार, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ छोड़ा है, और ये बहुत दुखदाई स्थिति है। जिसने भी अपना परिवार छोड़ा है, जिसने भी इस तरह का डिसीज़न लिया है, ये आपने बहुत ना दिल कड़ा करके लिया है, ये आसान नहीं था आपके लिए। तो ज़रूर कोई ना कोई आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति रही है जिसमें ये चीज़ें ना बैलेंस नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो आपकी दुनिया थी। ये आपका कार्मिक कार्ड भी है, ये कार्मिक कार्ड है द वर्ड का। ये आपको ये बता रहा है कि जो भी आप लाइफ में आगे करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये कार्मिक कार्ड है, लेकिन आपने ना भाग्य के भरोसे ना बैठ के अपने कर्मा करने चूज़ किए हैं। यानी कि आपने, शायद आप उन बच्चों में भी हो सकते हैं जो, जिसे कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ टाइप वाला, तो वो भी हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो, बहुत रिच हो, लेकिन जैसा होता है कि नहीं, मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना है, मुझे अपना नाम कमाना है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की एनर्जीज भी हैं। तो आपने अपनी पूरी दुनिया छोड़ी है, और बहुत बड़ी बात है ये। तो अपनी दुनिया बदलने के लिए ही आपने दुनिया छोड़ी है। तो अगर आप कुछ भी अब करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए एक्शंस लेने ज़रूरी होंगे, अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी होगा। तो अगर आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल सोच समझ के कीजिए जो भी आप कुछ कर रहे हैं, और आगे आपकी ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आगे ग्रोथ नहीं है। लाइट का मैसेज है आपके लिए, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि किसी के मन में आपके लिए कोई बात है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ में हुई है जिसमें आपने कुछ छोड़ा है अपना, तो जिनको भी आप छोड़कर आए हैं, चाहे आप किसी झगड़े में छोड़ के आए हैं, चाहे आपको किसी वजह से अलग होना पड़ा है, उनके मन में आपके लिए प्यार ही है, और प्यार ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। यानी कि देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना देखिए एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि इसका फोकस इस पेंटिकल पे है, इसका फोकस इस पे है। यानी कि आपने ना अपनी स्वतंत्रता ली है, कहीं ना कहीं लिबर्टी, आपने को ना लिबर्टी चाहिए थी। किसी जगह अपने आप को ना बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आप उस चीज़ से आगे निकले हैं। देखिए, लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन उसके लिए बस आपको ये करना है कि आपको ना एक्शंस लेने हैं। अब ना अपनी वो बच्चे वाली जो एनर्जी है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है, क्योंकि बच्चे की तरह एंजॉय करने के लिए शायद आप बाहर निकले हैं, लेकिन पीछे आप अपनी दुनिया छोड़कर आए हैं। आप में से सपने देखिए जो कुछ भी आपके हो सकते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, वो चीज़ें अभी आपकी प्लानिंग्स के अंदर ही हैं, अभी रियलिटी में नहीं आई हैं। देखिए, ये कार्ड भी आपको ये कह रहा है कि बिल्कुल ये गुड न्यूज़ की बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, और ये कार्ड भी किसी ना किसी तरह का मैसेज का है। हो सकता है कि आपको किसी ने कोई ना इस तरह की आपके लिए सिचुएशन आई हो, कोई इस तरह की बात हुई हो जिसमें ना आपको किसी ने कहीं बुलाया हो। तो बिल्कुल जो कुछ भी आप करें, देखिए मैं आपको ना यहाँ बस एक ही बात कहूँगी, आप जो कुछ भी करें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा, जो भी आपको करना है रियलिस्टिक रहिएगा, डबल चेक हर चीज़ को कीजिएगा, फोकस रखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा, और किसी भी चीज़ में ना स्टबर्न नहीं होइएगा, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए, अड़िएगा नहीं।
अगर आप अड़ेंगे ना और आप मिडल पाथ नहीं अपनाएंगे तो जो खुशियाँ पाने के लिए आप निकले हैं वो पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस अड़ने वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। रिजिड, जिसे कहते हैं ना, रिजिड हो जाना, जिद्दी हो जाना। जिद्दी नहीं होना है, बहुत सोच समझ के आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे जिनको अचीव करने के लिए आप निकले हैं। क्योंकि अंदर से ना, जैसे ये है ना आपके लिए मैसेज, यू आर अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, दिल के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप भी जिस जगह से निकल के आ रहे हैं या जिस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, आसान नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुड न्यूज़ जो भी आप कहते हैं उसमें अच्छा कहिए, अच्छा सुनिए और गुड न्यूज़ दीजिए, यानी कि गुड न्यूज़ ही आगे तक पहुँचाइए। और यही रखिए अपने मन में कि जो कुछ भी आप कहेंगे, करेंगे, सोचेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो देखिए बहुत अच्छी और लाइट एनर्जी है आपकी, बिल्कुल हैवी एनर्जी नहीं है यहाँ पे कार्ड्स की। तो मैं आपके लिए ये कार्ड एक बार और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट मैसेज आपके पास जा क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके जो जो चीज़ें अभी एक्शंस में नहीं है, ये चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा सोचना समझना है। बिल्कुल देखिए, जो मैं आपसे कह रही थी एग्जैक्ट मैसेज है ये आपके लिए। आप बहुत बड़ा कुछ करने निकले हैं। कर्मठ व्यक्ति का कार्ड है ये जब इंसान अपने कर्मों पे विश्वास करता है, जब अपने कर्मों से कुछ वो कमाना चाहता है। देखिए बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, जिन्होंने भी ये पायल चुना है ना, पायल नंबर 3। ये देखिए, ये 7 नंबर का कार्ड है और ये 8 नंबर का कार्ड है। अगर आपको इस 7 वाली एनर्जी से 8 वाली एनर्जी पे आना है तो आपको मेहनत करनी होगी अपने। ये पता है किस इंसान का कार्ड है जो मैं आपसे बात करती थी? ये उस इंसान का कार्ड है जो अपने परिवार से दूर रहकर पैसे कमाता है, या उसको दूर होना पड़ता है पैसे कमाने के लिए अपने परिवार से, या फिर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे ना उसका मन या तो टूट जाता है या बढ़ जाता है और वो अपने काम में ही ना अपने आप को झोंक देता है। एग्जैक्ट यही मैसेज था मेरे पास में जो कि मैं आपको कन्वे कर रही थी और यही कार्ड आया है। आपको ना मेहनत करनी होगी, आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव करेंगे। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ आपके लिए, मैं दिल से आपको कह रही हूँ इस बात को। मैं बहुत खुश हूँ जिन लोगों ने भी इस पायल 3 को चुना है। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी एरिया में, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आगे जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़िए, कुछ एक्शंस लीजिए। आप ना अपनी मेहनत के लिए एक एक कदम चलने के लिए आप अपनी सीढ़ी खुद बनाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, मेरे शब्द याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपना आपके जो नाम है ना, आपका परिवार लेने में बहुत ना गर्व महसूस करेगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। आपके परिवार में ना आप एक ऐसे सदस्य होंगे जो कि अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिसकी ना किसी को उम्मीद नहीं होगी, और आप उस लेवल पे जाएंगे जो कि शायद ना आज तक आपके परिवार में किसी ने अचीव नहीं किया होगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये आपको तब मिलेगा जब आप इस सोचने वाली एनर्जी से ना आप कर्म वाली एनर्जी में आएंगे। तो ये बात आपके लिए तभी हो पाएगी जब आप कर्म करेंगे। तो कर्म हमेशा मैटर करते हैं, क्योंकि ये भी आपका ये कार्मिक लेसन कंप्लीट होने का कार्ड है। मैं बहुत खुश हूँ जिन लोगों ने भी पायल 3 चुना है। मैं आपको रियल में बता नहीं सकती वर्ड्स में मैं कितनी खुश हूँ आपकी रीडिंग करके, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनर्जीज देख पा रही हूँ, मैं जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ, वो शब्दों में बयान करनी बहुत मुश्किल है। मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, बहुत सारी आप लोगों के लिए प्रेयर्स करती हूँ कि आप लाइफ में वो चीज़ अचीव कर सकें, लेकिन वो अचीव आपको ही करनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक्शंस लेने हैं, जो मैं आपसे बोल रही थी, यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप एक्शंस लेंगे तो ही आपके लिए चीज़ें होंगी, अगर नहीं तो फिर ये रीडिंग सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका आने वाले समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करी, और अगर आपने किसी और पायल को भी चुना हो तो उसकी रीडिंग भी एक बार जरूर सुन लीजिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।